जय जिनेन्द्र बंधुओं। शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रथमाचार्य चैनल में आपका स्वागत है। शांति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे महाराज अनजाने में हुई गलती का भी कठिन प्रायश्चित लेते थे। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। दिगंबर रूप में दूसरा चातुर्मास नसलापुर में व्यतीत कर विहार करते हुए महाराज श्री का ऐनापुर पधारना हुआ। यहाँ एक अजीब घटना हो गई। शास्त्र में मुनिदान की पद्धति ऐसी बताई है कि गृहस्थ अपने घर में अपने हाथों से जो शुद्ध आहार बनाते हैं उसे ही वह भक्ति पूर्वक महाव्रती मुनिराज को आहार के हेतु अर्पण करे। दूसरे के घर की सामग्री लाकर कोई दे तो ऐसा आहार मुनियों के लिए योग्य नहीं है। ऐनापुर में महाराज आहार ग्रहण को निकले। एक गृहस्थ ने बिना भोजन की तैयारी किए महाराज को आहार के लिए पड़गाहन करने लगा। निमित्त की बात है, उस दिन पड़गाहने की विधि भी मिल गई। उससे महाराज वहां रुक गए। अब उस बंधु को अपनी भूल याद आई कि मैंने यह क्या काम किया। घर में आहार बना नहीं है और मैंने अन्न जल शुद्ध है, भोजन को पधारिए यह कह दिया। अब अगर मैं तुरंत व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा तो महाराज यहाँ से चले जाएंगे, लोगों में मेरी निंदा भी होगी। ऐसे विविध विचार कर उसके मन में चलने लगे। ऐसे में उसे एक उपाय सूझा। उसके घर के पास ही एक श्रावक का घर था। वहाँ आहार के योग्य शुद्ध सामग्री तैयार थी, इसीलिए वो बड़ी चतुराई से सामान अपने घर में लाया। महाराज जी को इस बात का जरा सा भी पता नहीं लगा, अन्यथा वे वहाँ ठहरते क्यों। होनहार की बात है, उस गृहस्थ की होशियारी या चालाकी से मुनिराज का आहार वहाँ हो गया। आहार हो जाने के बाद महाराज को यह बात किसी से पता चली कि आज का आहार ग्रहण नहीं करना था। दूसरों के घर का भोजन आहार के काम में लाया गया था। इससे उनके मन में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे। ऐसी स्थिति में मुनियों के पास जो सबसे बड़ा हथियार प्रायश्चित का रहता है, उसका उन्होंने अपने ऊपर प्रयोग करने का निश्चय किया। जब भी कोई बुराई होती थी तो उसका कारण बाहर न खोजकर वे भीतर देखा करते थे। जिस प्रकार सिंह मारने वाली लाठी आदि की परवाह न कर सीधा चोट करने वाले पर प्रहार करता है, उसी प्रकार मुनिराज भी सीधी चोट की नीति का पालन करते हैं। आहार में दोष का कारण मेरे कर्मों का विशेष उदय है, अन्यथा दोष युक्त आहार क्यों मिलता। सदोष आहार को छोड़ देना मेरा कर्तव्य था, लेकिन ज्ञान न होने से ऐसा न कर सका, इसमें भी मेरी अज्ञानता का दोष है। ऐसी विविध दृष्टि से विचार कर उन्होंने उस दिन भरी दोपहर में सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त पत्थर पर जाकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। उस दिन ग्रीष्म की भीष्म परीक्षा देखकर लोग घबरा गए थे, लेकिन महाराज तो महापुरुष ही ठहरे। उनकी स्थिरता मेरु के समान अद्भुत थी। ग्रीष्म की ऋतु में ही जल थल सुख जही, परत प्रचंड धूप आगसी बरत है। दावा की सी ज्वाला माल बहत बयार अति, लागती लपट को धीर न धरत है। धरती तपत मानो तवासी तपाए राखी, बड़वा अनल समशैल जो जरत है। ताके श्रंख शिला पर जुग पांव धर, करत तपस्या मुनि करम हरत है। कौन सोच सकता है ऐसे पंचम काल में भी कोई हीन सहनन के धारक साधु चतुर्थकालीन मुनियों के समान ऐसा घोर तप करेगा। वह पत्थर की शिला मानो आग बरसा रही है ऐसी लगती थी। उनकी शारीरिक व्यथा क्या हुई होगी कल्पना द्वारा अनुमान कर सकते हैं। धन्य है महाराज की स्थिरता तथा इंद्रिय जय की। शांत भाव से उस कष्ट को सहन कर उस सदोष आहार के ग्रहण करने से जो दोष लगा उसकी शुद्धि की। उनकी ऐसी अपूर्व तपस्या के कारण संसार के बड़े बड़े लोग उनके चरणों में मस्तक लगा अपने आप को धन्य समझते थे। ऐसी शांति के धारक शांति सागर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय जिनेन्द्र।